बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बता दिया गया कि तेजस्वी यादव लापता है। और उस पोस्ट में ऐसा कुछ लिखा गया जिसको देखने के बाद शायद आपको भी गुस्सा चढ़ जाएगा। लिखा गया लापता, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नौवीं फेल, आखिरी बार कब देखा, तो मीडिया से मुंह छुपाकर भागते हुए। सोचिए कि इतना तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सताया, अब चुनाव के बाद भी इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। जैसा बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव देशद्रोही आदमी है, तेजस्वी यादव राजद्रोही आदमी है, तेजस्वी यादव को बिहार से कुछ मतलब नहीं है। ये लोग जो पोस्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, इस पोस्ट का मतलब क्या है जरा आप लोग बताइएगा। क्या तेजस्वी यादव की आज़ादी नहीं है घूमने के लिए? क्या तेजस्वी यादव को आज़ादी नहीं है पर्सनल चीज़ों करने के लिए? क्या तेजस्वी यादव बीजेपी के दफ्तर में जाकर लेटर लिख कर देंगे कि हम दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, या फिर हम किसी को इलाज कराने के लिए जा रहे हैं? तो क्या ये बीजेपी वाले को लिखकर तेजस्वी यादव देंगे? तब बीजेपी वाले को पता होगा। और जब बीजेपी के नेता रंगरलिया मनाने चले जाते हैं विदेश, तब काहे नहीं पोस्ट करते हो? अच्छा सुनिए, ये बीजेपी वाले को मिर्ची इसलिए लगा है कि तेजस्वी यादव सदन में नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम बीजेपी वालों, एनडीए वाले, सदन में तेजस्वी यादव जाकर करता ही क्या? 10,000 रुपया देकर, प्रलोभन देकर वोट दलितों को तुमने ऐठा। वही दलितों के घर पर बुलडोजर तुमने ही चला रहा है। अगर तेजस्वी यादव आवाज़ भी उठाए तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं बताओ, इनके 25 विधायक, तुम इतने जनसंख्या में हो, आवाज़ उठाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या तेजस्वी यादव समेत 25 विधायक अगर आवाज़ उठा लिए, या फिर महागठबंधन समेत 35 विधायक आवाज़ उठा भी लिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं नहीं, जो बीजेपी वाले, एनडीए वाले जो गरीबों दलितों के ऊपर जो बुलडोजर चला रहे हैं, तेजस्वी यादव मना भी कर दे तो क्या एनडीए वाले मान जाएंगे? घर नहीं तोड़ेंगे? अतिक्रमण के नाम पर गांव दलितों के घर जो उजाड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव के कहने से तो रोक नहीं दोगे। और बीजेपी वालों को इतना लग ही रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तो बीजेपी वाले के ईडी है, बीजेपी वाले के सीबीआई है, बीजेपी वाले के यहाँ तक के कोर्ट है, लोग कहते हैं। अब है ये है तो एक बार नोटिस तेजस्वी यादव के घर पर पहुँचवा दो, केस खुल जाएगा। अब केस खुल जाएगा तो तुम लोगों को, जो तेजस्वी यादव इधर उधर घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव कौन सी परेशानी से घूम रहे हैं ये जाने बिना इस तरह का ट्वीट कर रहे हो, अनपढ़ पागल क्या क्या बता रहे हो, तो एक बार नोटिस घर पर करवा दो। तेजस्वी यादव फिर बेचारा परेशान होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से चुनाव में परेशान हुआ था। केस खोलवा ना दो। देखिए, जब जब बिहार में चुनाव हुआ है, चाहे भारत सरकार का माफ़ कीजिएगा, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, या फिर जो भी चुनाव होता है, ठीक चुनाव के टाइम तेजस्वी यादव के घर पर एक नोटिस आ जाता है, पुराना केस को खोल दिया जाता है। तो बीजेपी वाले अगर ऐसा लग ही रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तो फिर से पुरनका केसवा को खुलवा दीजिए। तेजस्वी यादव कभी बिहार कभी दिल्ली, कभी बिहार कभी दिल्ली, परेशान होते रहेंगे, तुम लोगों के नज़र के सामने रहेंगे। यही सही है ना? अच्छा, वो केस का क्या हुआ जो तेजस्वी यादव को चुनाव के टाइम पे परेशान किया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा मतलब उनको परेशान कर दिया गया था पूरा परिवार को कि कभी दिल्ली कभी बिहार। अब वो केस ख़त्म हो गया। वो केस की क्या हो गई? बड़ा गजब तरीका का टिप्पणी करते हैं यार ये बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव को इतना सताए, इतना सताए, इतना भी ना सताना चाहिए। पर्सनल चीज़ों पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव नौवीं फेल है तो ये सम्राट चौधरी डढ़ियल क्या है? ये तो 7वीं फेल है। और इनका पोल तो बड़ा बढ़िया से खोल चुके हैं प्रशांत किशोर। खाली हाफी डिफीट, हाफी डिफीट, हाफी डिफीट। ये हाफी डिफीट करने से क्या होगा? जरा 7वीं फेल सम्राट चौधरी जी के बारे में भी कभी 7वीं फेल लिख कर दिखा दीजिए। न लिखाएंगे, गोतिया है ना, आपके घर का ना है, आपके एनडीए का ना नेता है। चलिए, तो क्या समझते हैं ये बीजेपी के इस तरह की हरकत के बारे में, जो तेजस्वी यादव को लगातार 9वीं फेल, आखिरी बार कब देखा, तो मीडिया से मुंह छुपा कर भागते हुए, अरे मीडिया से कह भी देते तेजस्वी यादव कि नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, तो क्या ये बीजेपी वाले दलितों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाते? चलवाइए करते।
अरे सदन में किसी चीज को रोकने के लिए बराबर की बहुमत तो होनी चाहिए, दो चार आगे पीछे रहे तो चले। हैं, पूरा तो इनको जीरो कर दिए हो। 243 में 25 और 35 क्या कर पाएंगे? अगर विरोध भी करेंगे तो फिर स्पीकर महोदय कहेंगे मैं समझता हूं कि सदन में विपक्ष के पास इस मुद्दा के बहुमत नहीं है और पक्ष के पास इस मुद्दा का बहुमत है, तो मैं समझता हूं ये बहुमत पारित होती है। चल जाएगा बुलडोजर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, 2 लाइन तेजस्वी यादव के बारे में जरूर लिखिएगा और बीजेपी के बारे में। और ये बात तो सच्चाई है, आप भी याद करिए, जब जब बिहार में चुनाव होता है तब तक पुराना केस को खोल दिया जाता है, तेजस्वी यादव को परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर वो केस का क्या होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।